और क्या हाल है बालक, चल रहा है सब बढ़िया। चलो आज हम लोग हैं एफसीसी सीरीज के लेक्चर नंबर 11 में। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कैनेमेटिकल इक्वेशन के बारे में। आज हम लोग कैनेमेटिकल इक्वेशन के सारे तरह के सवाल देख लेंगे कि आईटी और नीट वाले क्या क्या सवाल पूछे हैं इससे। चलो स्टार्ट कर ले। सबसे पहले नीट का सवाल है। नीट ने 2023 में पूछा, क्या पूछा नीट 23 में देख लो। कह रहा है कि अब बुलेट from a gun is fired into rectangular wooden block। ठीक है, रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक एक बना लिए भाई। वेलोसिटी कितना दिया, तो u वेलोसिटी से फायर किया गया, कर दो। फिर 24 सेंटीमीटर ट्रेवल किया और इतने देर में उसका वेलोसिटी घट के u/3 हो गया। 24 सेंटीमीटर ट्रेवल करने में वेलोसिटी घट के u/3 हो गया। प्रॉब्लम ने ऐसा बोला। उसके बाद फर्दर पेनेट्रेट करता है ब्लॉक को सेम डायरेक्शन में और एग्जैक्टली एट द अदर एंड ये क्या कर रहा है, तो रेस्ट में आ जाता है। मतलब यहां आते आते आपका ये ब्लॉक बुलेट ये रेस्ट में आ गया। फाइनल वेलोसिटी बिकम 0। कुछ तो डिस्टेंस कवर किया होगा, कितना तो नहीं पता, x। प्रॉब्लम ये पूछ रहा है कि थिकनेस कितना है इसका, ये आप बता दो। जब कभी भी प्रॉब्लम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी से रिलेटेड हो कैनेमेटिक्स के अंदर और एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, तो हमेशा याद रखना एक फॉर्मूला v² माइनस u² अपॉन x जो होगा ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। पहले भी हम लोग देखे हैं डेरिवेशन इसका कि क्यों बोले हैं ये। अगर प्रोसेस से सॉल्व करोगे तो बिना मतलब का यहां से यहां तक के लिए एक्सीलरेशन निकालेंगे, फिर आगे पुट करेंगे, क्यों करें टाइम बर्बाद। डायरेक्ट लगा दो, काम हो जाएगा अपना। तो आप कह सकते हैं, देख लो यहां पॉइंट का नेमिंग ए बी और सी के लिए, ए से बी के लिए बात कर रहे हैं। अगर बात एक्सीलरेशन का हो तो फाइनल माइनस इनिशियल करना, अगर बात रिटार्डेशन का होता हो तो इनिशियल माइनस फाइनल करना। बस इतना ही फंडा लेना है, क्योंकि रिटार्डेशन में वेलोसिटी घटता है, इनिशियल का स्क्वायर माइनस फाइनल का स्क्वायर। एक्सीलरेशन वाले में वेलोसिटी बढ़ता है, फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर। यहाँ पे वेलोसिटी घट रहा है, इसलिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई, तो u² माइनस v², मतलब u² माइनस u² अपॉन 9 डिवाइडेड बाई 24। आगे वाले के लिए u² अपॉन 9 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x। अब अगर आप कहना चाहते हो तो कह दो कितना, तो 8u² बाई 9 इंटू 24 दैट इक्वल्स u² अपॉन 9 इंटू एक्स। कैंसिल, ये भी गया। x का वैल्यू देख लो, 24 अपॉन 8 आप कहोगे 3 सेंटीमीटर। ये पहले ही 24 सेंटीमीटर चल चुका, 3 सेंटीमीटर और चला, इसका मतलब क्लियर है कितना सेंटीमीटर कवर करके रुका है। क्लियर है। अगला सवाल देख लो। नीट ने पूछा 2009 में, क्या पूछा नीट ने भाई, अ पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट। बहुत बड़ी बात है, ये रेस्ट से शुरू कर रहा है। u = 0 दे दिया, बहुत बड़ा फायदा है अपना। कांस्टेंट फोर्स लगा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। पहला 10 सेकंड में इसने चला s1 मीटर, अगला 20 सेकंड में चला s2 मीटर। कहता है रिलेशन क्या होगा, 10 सेकंड में s1 मीटर, 20 सेकंड में s2 मीटर। कह रहा है s2 s1 में क्या रिलेशन होगा, तो सीधा सीधा है s2 4 टाइम्स ऑफ s1। पढ़े हैं, याद करो। कहोगे नहीं सॉल्व करने का मन है तो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, s1 बाई s2। पहला 10 सेकंड बाई 20 सेकंड, क्योंकि s का वैल्यू आप जानते हैं हाफ at², एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसीलिए s डायरेक्टली टू। अब आप कहोगे कि s2 का वैल्यू जो हो गया कितना, 4 टाइम्स ऑफ। कहोगे 4 कहां से यार, देख ले स्क्वायर करेंगे, हो गया। क्लियर है ये। अगला एग्जांपल देखो। अ बॉडी ट्रेवल 102.5 मीटर, जेई ने 24 में पूछा, इन nth सेकंड ऑफ मोशन
115 मीटर n+2 में एक्सीलरेशन पूछ रहा है कि कितना होगा। देखो nth सेकंड कौन, 5वां, 6ठा, 8वां, 12वां कोई भी हो सकता है, लेकिन किसी काम को जब हम स्टार्ट करते हैं तो वहीं से टाइम का काउंटिंग स्टार्ट हो जाता है। जरा सोचो, सुबह 5 बजे होता है या 12 बजे होता है, तो हम लोग कोई भी बोलेंगे 5 बजे सुबह होता है, लेकिन बेटा अगर तू 12 बजे सो के उठा तो तेरे लिए मॉर्निंग कब, तो 5-12 बजे ही तो होगा। जब तुम शुरू करोगे तभी से सुबह है, उससे पहले कहाँ पता कि क्या होना है नहीं होना है। तो इसीलिए वंस आपने स्टार्ट किया काम, टाइम का काउंटिंग स्टार्ट हुआ। nth सेकंड में आपने स्टार्ट किया, काउंटिंग वहीं से लेते हैं, उसके पहले के टाइम का कोई वैल्यू हमारे लिए नहीं रहेगा। तो हमारा प्रॉब्लम ने क्या कहा, प्रॉब्लम ने कहा nth सेकंड, ठीक है। इसके बाद कौन आया होगा, n+1 सेकंड, इसके बाद आया होगा n+2। इसका मतलब इस पूरे पार्ट का ये पहला सेकंड है, ये दूसरा सेकंड है, ये तीसरा सेकंड है। इसको कह सकते हैं पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। याद रखना कि पहले सेकंड का डिस्प्लेसमेंट जो होता है u+a/2, दूसरे का जो होता है u+3a/2, तीसरे का जो होता है वो कुछ और नहीं u+5a/2। पहला के लिए u+a/2, दूसरा के लिए u+3a/2, तीसरा के लिए u+5a/2। अब कह रहा है कि ये पहला पार्ट के लिए 102.5, दिस इज u+a/2, और तीसरा आपको कहा गया 115 इक्वल्स कितना, तो u+5a/2। कुछ मत कर, घटा ले दोनों को, आप खुद देख लो ना करना कहाँ है। दोनों का डिफरेंस अगर देखें, दोनों का डिफरेंस देख लो, 102.5 है, 115 है, इसका मतलब कितना, तो 12.5। इधर घटाओगे 5 से, देख लो कितना हो गया, तो 5 से घटाओगे 5a/2 से a/2, इसका मतलब 4a/2, 2a के बराबर, a का वैल्यू 12.5 डिवाइडेड बाई। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोलो। अरे सही है। हमेशा एक बात याद रखना, इतना भी करने का जरूरत नहीं है, हर सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का वर्ड ए के बराबर बढ़ता है। एक सेकंड में ए के बराबर डिस्प्लेसमेंट चेंज कर जाएगा, जितना रहेगा उससे ए ज्यादा होगा। पहला सेकंड में अगर मान लो एस है, तो अगला सेकंड में s+a, उसके अगला में s+2a, s+3 एंड सो ऑन होता चला जाता है। रूल वही लगाओ, आराम से सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखो, जेई ने 2024 में पूछा, क्या पूछा भाई, कि बस मूव कर रहा है अलोंग स्ट्रेट लाइन हाईवे पे, स्पीड दे रखा, कितना स्पीड है, तो स्पीड दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब 20 मीटर पर सेकंड। एक हॉल्ट पे उसे 4 सेकंड में रोक दिया गया, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम। 4 सेकंड में रोक दिया गया, इसका मतलब 4 सेकंड में रोक दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ, तो इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, रोक दिया गया मतलब फाइनल जीरो, टाइम टेकन इज 4 सेकंड, और आपसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड बताइए। बेवजह का इस तरह के सवाल में आप रिटार्डेशन, एक्सीलरेशन खोजने में टाइम बर्बाद करते हैं। कहोगे तो क्या करें, कुछ नहीं, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा u+v/2 इंटू टी, याद करो, जिसमें एक्सीलरेशन नहीं है। अगर इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम दिया रहे, डायरेक्ट यूज करके सवाल बना लेंगे। लगा दो, 0, 20, 2, 4, आप क्या कहोगे, 40। क्लियर है ये। अगला एग्जाम्पल देखो, आईटी वालों ने तो देख
2023 में इतना लंबा सवाल ही लिख दिया कि पहले ही देख के डर जाओगे कि इतना लंबा पढ़े कैसे और सॉल्व करने का टाइम कहाँ से। लेकिन अगर टेक्निक सही लगाओगे तो बड़ा जल्दी बन जाने वाला है। ध्यान देकर देखो, फॉर अ ट्रेन इंजन मूविंग विथ ए स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, ड्राइवर ने अप्लाई करा ब्रेक 500 मीटर बिफोर द स्टेशन। स्टेशन से 500 मीटर पहले ड्राइवर ब्रेक लगा दिया भाई साहब। ट्रेन कम टू रेस्ट एट स्टेशन, ठीक है, स्टेशन पे आके वो रुक गया है। अगर ब्रेक अप्लाई किया जाता आधा रास्ता में तो कहता है कि ट्रेन क्रॉस करता स्टेशन को इस स्पीड से, तो फिर आप बता दीजिए कि रूट एक्स का वैल्यू क्या है। देखो, डरावना बिना मतलब का है। यहां रुक गया, पहली बार में कह रहा है फाइनल इज 0, इनिशियल दिया हुआ है भाई कितना, तो u इज 20, सेपरेशन इज कितना, x मीटर है, करेक्ट। दूसरी बार में क्या कह रहा है कि अगर आधा पे लगाते ब्रेक, आप आधा पे लगाते, यह वेलोसिटी तो वही रहता। कहता है तो यहां क्रॉस करता कितना से, तो कह रहा है रूट एक्स से, यही एक्स ढूंढ रहा है। तो हम लोग रूट एक्स नहीं लिख के हम एक नया वेलोसिटी का नाम दे देते हैं, एंड दैट वेलोसिटी इज कितना, v1। जरा सोचो, आधा पे लगाए मतलब इस बार कितना दूर चलना पड़ा, तो आधा चलना पड़ा। प्रॉब्लम को ठीक से देखो, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी वाला रिलेशन है। अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे कि रिटार्डेशन से जुड़ा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का है। फॉर्मूला अपने पास है क्या, तो यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर कांस्टेंट, याद करो। तो हो गया, सवाल खत्म, और क्या, तुरंत बन गया। आप कहोगे यू स्क्वायर 400 माइनस 0 अपॉन एक्स। इस बार देखो 400 माइनस v1, या रूट एक्स अगर कह रहा था तो एक्स बोल दो डायरेक्ट, डिवाइडेड बाय, अच्छा ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, फोर हंड्रेड माइनस v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, x बाई 2। अब देख लो, कैंसिल कर लेते हैं। क्या कहोगे भाई, पलटा मार लिया 400, ये हो गया 800 माइनस 2v1 स्क्वायर। अब कहोगे 2v1 स्क्वायर का वैल्यू कितना, तो इधर 400 के बराबर v1 स्क्वायर का वैल्यू कितना, 200, v1 का वैल्यू ले लो, दिस इज रूट ओवर 200। इसका मतलब क्लियर है कि x का जो वैल्यू होगा दैट इज कितना, क्योंकि v1 को ही रूट x बोले हैं, तो v1 रूट तो रूट दिया हुआ है, x के जगह पे कितना, 200 के बराबर होगा। तो हम अगर कोई प्रोसेस नहीं किए, कोई एक्सीलरेशन नहीं ढूंढे, देखो सवाल तुरंत निकल गया। क्लियर है ये। अगला एग्जांपल देख लो, जेई ने 2022 में पूछा, क्या पूछा भाई, अ कार इज मूविंग विथ इतना से 150 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ब्रेक अप्लाई किया, 27 मीटर में रुक गया। अगर यही कार चल रहा था कितना स्पीड से, 1/3 से, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा। याद करो, स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़े थे कि स्टॉपिंग डिस्टेंस यू स्क्वायर बाई 2a। इसके पीछे वाले लेक्चर में सारा कुछ करा हुआ है, ध्यान से देखना। रिटार्डेशन वही अगर है तो आप कहोगे s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, आप कहोगे s1 अपॉन s2 दैट इक्वल्स u1 अपॉन u2 का स्क्वायर। पहली बार में बोला 27 मीटर, करेक्ट। दूसरी बार का हमें निकालना है, बिल्कुल निकाल देंगे जी। u1 दे रखा प्रॉब्लम ने 150, और 1/3 हो गया, 1/3 इज 50। कहोगे किलोमीटर को नहीं बदले, यार रेशियो का बात ले रहे हैं, कुछ में रहे ऊपर नीचे सेम है तो कट ही जाना है उसको। क्या कहोगे, तो S2 का वैल्यू क्या कहेंगे, 27 इंटू, देख लो ये 3 डायरेक्ट कर लेते हैं, 27 डिवाइडेड बाई, आप क्या कहेंगे, तो अगर
स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर का था तो वो सिर्फ 3 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद रेस्ट में आ जाएगा। क्लियर है? अगला देख लो। 2022 में ये भी पूछा, particle is moving in a straight line such that its velocity is increasing। बाप रे, ये तो पूरा खतरनाक खतरनाक दिया जी। 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर, इसका क्या मतलब, ये वाला थोड़ा समझ लो। इंक्रीज कर रहा है, 1 मीटर चलने पे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड बदल जा रहा है। इसका मतलब क्या दिया ये? 1 मीटर यहां से यहां आएगा तब तक 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बदलेगा। मान लो यहां 15 था, यहां आते आते 20 हो गया। कहोगे सर इसमें नया क्या है? यार इसी में लग रहा है कुछ छुपा हुआ है सवाल। हम इसे समझने का कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअली क्या है। ये वेलोसिटी पर मीटर, इसका मतलब वेलोसिटी बाय डिस्प्लेसमेंट, ये डीवी बाई डी एक्स दिया हुआ है यार। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पर मीटर, 1 मीटर, यही तो डीवी बाई डी एक्स है। द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, कब? जब उसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड था। जब वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड था उस समय एक्सीलरेशन। देखो कितना तगड़ा फंसाया है जेई वालों ने। बिना मतलब का सवाल से उलझोगे, परेशान करेगा। अगर ये दोनों टर्म पता है, एक्सीलरेशन को आप बड़े अच्छे से जानते हो। वो पूछा क्या था? मल्टीप्लीकेशन। तरीका कितना खतरनाक लिया ये देख लो। पूछा था मल्टीप्लाई कर दो आंसर हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन को इतना घुमाया फिराया कि बच्चा रो पड़े कि यार वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है फिर पर मीटर है, ये कैसे लिया जाए। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? चलो अगला देखो। कढ़ाई जेई ने 2022 में पूछा, क्या पूछा भाई? स्मॉल टॉय स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पोजीशन ऑफ रेस्ट। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ट्रेवल 10 मीटर इन टी सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन नेक्स्ट टी सेकेंड। पहला और अगला बोल तो दिए थे कि जितना पहला में चलेगा उससे 3 गुना अगला में, उससे अगला में कितना 5 गुना, उसके अगला में 7 टाइम्स, ऑड नंबर में लगातार चलता जाएगा। अगर रेस्ट से शुरू करता है, यू 0 है, इसलिए यही वाला रूल काम करेगा। तो हम लोग कहेंगे कि पहला में अगर 10 मीटर चला तो अगला वाला में कितना चलेगा? S3S 5S, याद करो रेशियो। सही है, चल आगे देख लो। 2018 में पूछा जेई ने, क्या पूछा भाई? एन ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है भाई, इसको रोक सकते हो तुम 40 मीटर में। अच्छा, ब्रेक अप्लाई करके। अगर वही 80 किलोमीटर से चलता तो मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा बता दो। 40 से चल रहा था, 80 में ये 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, 40 में रोकोगे। कह रहा 80 से चलेगा तो दिमाग में एक आइडिया आता है, 40 से 40 में रुका था, 80 से 80 में रुकेगा, ये तो ऑप्शन भी नहीं है। तो क्या करें? स्टॉपिंग डिस्टेंस का खेल समझो, आपने पढ़ा हुआ है u² / 2a। भैया रिटार्डेशन तो बराबर है इसके, तो ये तो हट गए। तो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u²। लगा दे बेटा, S1/S2 इक्वल्स u1/u2 का स्क्वायर जी। S1 कितना चला? 40 मीटर। S2 निकालना है जी, बहुत बढ़िया। पहले वेलोसिटी कितना था? 40, बाद में कितने? 80। स्क्वायर कर दे, ये कट वट के फिट हो गया। अब कहोगे S2 का वैल्यू कितना? तो 40 × 4। अब कहोगे तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, टेक्निकली क्वेश्चंस को हैंडल करो, बड़े आराम से सॉल्व होंगे। हमारा टेक्निक अगर खराब होगा तो क्वेश्चन बिना मतलब का लंबा खींच जाएगा, और हम लोग दोष देते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन खतरनाक पूछा। कोई क्वेश्चन खतरनाक नहीं पूछता, एकदम सिंपल सिंपल सवाल पूछा जा रहा है। आप सिर्फ टेक्निकली अपने आप को ठीक करिए,
एग्जाम आराम से निकल जाएगा। आज के लेक्चर में यहाँ तक है। अगले लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे ट्रेन मोशन रिलेटिव वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे।